हदीस है कि रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। जी जी। यहाँ हम वो आखिरत की बात तो नहीं करते, लेकिन जिसने ये लूट मार का मौका दिया, एक्सपोर्ट की इजाज़त दी असद उमर साहब ने, कमीशन ने कहा है कि उसके आर्गूमेंट नॉन कन्विंसिंग, रज़ाक दाऊद के कमीशन ने कहा है उसके आर्गूमेंट नॉट कन्विंसिंग, सब्सिडी दी बुज़दार ने, वो तीनों हीरो और उससे फ़ायदा उठाने वाले ज़ीरो। तो आप नहीं समझते कि जिन जिन लोगों ने ये मौका फ़राहम किया, क़िल्लत के बावजूद एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखें जी, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने रज़ाक दाऊद साहब के बारे में बात की, अगर शुगर बोर्ड की रिकमेंडेशन मौजूद है और किसी बुनियाद पे मौजूद होगी, कोई कैलकुलेशन होगी जिसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा, मैं ख़ुद उस ECC का मेंबर था जिसमें ये डिस्कशन हुई थी कि एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए। जब ये कहा जाता है कि 2 मिलियन टन सरप्लस शुगर मौजूद है और वो डॉक्यूमेंटेड हो और ECC में वो सबमिशन हो, जब एक समरी आती है कि 2 मिलियन टन सरप्लस मौजूद है, तो उसमें फिर ECC ने अप्रूवल दी। यानी देने वाले जस्टिफाइड थे, नहीं, लेने वाले गुनाहगार। देने वाले भी चार्ज होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। मैं तो खुद उस अगर हमने गलत किया है, अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ है तो बिल्कुल होने चाहिए। अच्छा जी, ये जो आप कुछ मुशीर और गैर मुंतखब लोग जिनको आप पहचान भी नहीं रहे थे, तो उनको पहचान लिया आपने कि कौन कहाँ से आया? बहुत सारे लोगों से अब तारुफ हो चुका है जी। अच्छा, ये आपका इशारा किन किन की तरफ था, किस किस को नहीं पहचान रहे? बहुत सारे ऐसे थे जी, अब आपको भी पता है कि जुल्फी बुखारी को तो आप बहुत पहले से पहचानते हैं ना। जुल्फी बुखारी तो मेरा खैर हमसाया भी है, उसके तो उनकी तरफ आपका इशारा नहीं था? मैं उन्हें उनके बाप दादा को भी जानता हूँ, उनके साथ ख़ानदानी रवा। तो उनकी तरफ इशारा नहीं था? नहीं, मेरा किसी स्पेसिफिकली इशारा नहीं था। देखिए, मेरा एक असूली मौक़िफ़ था, वो जुल्फ़ी बुखारी हो, वो ABCDEF कोई भी हो, ठीक। अगर मैं फेडरल कैबिनेट में बैठा हूँ तो मैं इलेक्शन में जाता हूँ तो मैं अपने तमाम एसेट्स डिक्लेयर करता हूँ और अपने तमाम ड्यूज़ क्लियर करता हूँ और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेता हूँ, तो स्क्रूटनी में तब मेरे नॉमिनेशन क्लियर होते हैं। मैं पार्लियामेंट में आता हूँ तो मैं अपने एसेट्स डिक्लेयर करता हूँ। मैं पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनता हूँ तो मैं अपने एसेट्स डिक्लेयर करता हूँ। मैं पार्टी की कोर कमेटी का मेंबर बनता हूँ तो मैं अपने एसेट्स डिक्लेयर करता हूँ। तो क्या ये नूरी मखलूक हैं? कोई भी है, ABCD, हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और असल इख्तियारात भी उनके पास है इस हुकूमत और उन्हें भी करना चाहिए। ये एक हमारा असूली मौक़िफ़ था जिससे प्राइम मिनिस्टर ने भी इत्तफाक किया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म भी दे दिया और अब सारे अपने एसेट्स डिक्लेयर करेंगे। सिर्फ एसेट्स नहीं, शहरियत के मामलात भी, सारी बच्चों के मामलात, सारी चीज़ें उन्हें करनी जो मुंतखब लोग करते हैं, सारी चीज़ें, क्योंकि असल हुकूमत तो जो हम करते हैं उन्हें करना पड़ेगा, तभी उनका आपसे ज़्यादा करना चाहिए। वो असल हुकूमत तो वो चला रहे हैं, असूलन उन्हें करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, जब आप ज़ाहिरी बात इस तरह इंसाफ पे मबनी बात करते हैं और आपको अल्लाह ने ये सलाहियत दी है, तो ये पूरी पार्टी की हैसियत मशकूक हुई है वो पार्टी फंडिंग केस से, और उसमें भी बड़े इसी तरह के अजीब व गरीब वाक़यात हुए। तो आप ये डिमांड नहीं करते कि पार्टी फंडिंग केस का फ़ैसला भी जल्दी होना चाहिए? इलेक्शन कमीशन से बार बार रुकवा रही है। यकीनन जी, यकीनन के पार्टी फंड जिस तरह दूसरी 2 बड़ी पार्टियों ने मिसयूज़ किए हैं, उन्हें भी अपना सोर्स बताना चाहिए और अपना ऑडिट करवाना चाहिए। तो यकीनन हमारी पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ है और हमें भी बिल्कुल ये भी अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। वो फैसला उसमें हुकूमत को रुकावट नहीं बननी चाहिए, कोई अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। मुस्लिम लीग का भी हो, पीपल्स पार्टी का भी हो, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का हो, और हमें भी अपने आप को हिसाब किताब के लिए पेश करना चाहिए। अब जहांगीर तरीन की तो खैर नहीं है, आपको लगता है कि बस वो अकेले चले जाएंगे या उनकी वजह से पार्टी में कुछ इर्तियाश आएगा? देखें जी, अभी तो बहुत सारे मरहले आ गए हैं, अभी तो ज़िम्मेदारियाँ फ़िक्स होंगी। वो अपने राइट के लिए, वो अपने दफा के लिए, उनके पास रेमेडीज़ हैं, कोर्ट्स हैं, अदालत। वो तो है, लेकिन कल तक एक बंदा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान के बाद ज़्यादा बाइख्तियार थे। एक चीज़ इमरान खान की 90% लोग वो लाए हैं, आज वो कड्डे लाइन लग गए, ज़ेरे अताब हैं। खूबी समझें, खामी समझें। हाँ, खूबी समझें या खामी समझें,
वो एक ग्रेटर ऑब्जेक्ट के लिए ना दोस्ती देखता है ना रिश्ते देखता है, नमाजी देखता है ना 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 देखे ना, अगर उसकी फैमिली में कोई शख्स गड़बड़ कर रहा है तो वो कहेगा कि मैं फैमिली से ताल्लुक़ हूँ, वो उससे भी सोशल बायकॉट करेगा। वो अगर देखेगा कि मेरे दोस्तों में भी अगर कुछ चीज़ ऐसी हो रही है तो वो दोस्तों के साथ भी डिस्टेंस करेगा। तो ये एक उसका मिजाज है। हमारा मिजाज है दोस्त की दोस्ती, उसकी खामियों पे नज़र नहीं। तो ये हर बंदे का एक अंदाज है, सोचने का अंदाज है, तल्लुकात बनाने का अंदाज है, तल्लुकात निभाने का। खान साहब जब वक्त आते तो फिर नहीं, किसी चीज़ को ख्याल में नहीं। इमरान खान देखे ना, एक चीज़ आपको सलीम भाई माननी पड़ेगी, और मैं दावे के साथ ये चीज़ कह रहा हूँ, मैंने 40 साल सियासत में गुजारे हैं। स्टेटमेंटशिप मैंने पाकिस्तान की किसी लीडरशिप में नहीं देखी जो इमरान खान में देखी। दयानत मैंने जो भी पाकिस्तान की लीडरशिप में मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शक्ल में, ये तो जो भी वज़ीर-ए-आज़म होता है उसके बारे में लोग ये कहते हैं। ना 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 ना, मैं मोहम्मद खान जुनेजो की सूरत में, मैं ज़ियाउल हक की सूरत में, मैं शौकत अजीज़ की सूरत में, यू टर्न्स किसी और वज़ीर-ए-आज़म के इतने देखे हैं जो देखे ना, एक बड़ा मकसद हासिल करने के लिए, ज़िंदगी में एक बड़ा मकसद हासिल करने के लिए रास्ता अगर तब्दील करना पड़े तो ये कोई हर्ज नहीं। लेकिन यू टर्न भी किसी और वज़ीर-ए-आज़म के देखो ना, यू टर्न रास्ता तब्दील करने को कहते हैं। नहीं, आप ठीक है, अच्छी वसफ उसको कहे, लेकिन इतने किसी और के तो नहीं देखे होंगे ना। असूल के लिए, अजीम तर मकासद हासिल करने के लिए मेरे ख्याल है कोई जुर्म नहीं। देखे ना, आर्मी भी रिट्रीट करती है, सेकंड डिफेंस में आ जाती है, समझते हैं कि हम इस पे भी डिफेंस नहीं कर सकते, फिर तीसरी डिफेंस लाइन में आ जाती है, तीसरी डिफेंस लाइन में आके फिर एग्रेशन करती है। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है हर फील्ड की। बहुत शुक्रिया जनाब गुलाम सरवर खान साहब, जरगा में तशरीफ़ लाने का और हमें वक्त देने का।